हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील और आप लोगों के लिए लेके हाजिर हूं आज 27 सितंबर 2023 के हरियाणा करंट अफेयर। अगर आपने स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल को। मेरे प्यारे दोस्तों, आपके लिए कल एक सवाल दिया था मैंने, उस सवाल का ठीक जवाब क्या होगा कि किस जिले की बेटी ने एशियन चैंपियनशिप में 2 पदक अपने नाम किए हैं। तो 2 पदक जीते हैं। ये बेटी रमिता जिंदल कुरुक्षेत्र की है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का ठीक है। बीते दिनों में मैंने कुरुक्षेत्र के लिए आपको एक क्वेश्चन पढ़ाया था, अगर आपको याद हो तो कुरुक्षेत्र के अंदर अंतर्राष्ट्रीय गीता उत्सव हो रहा है। चलो करंट आप एक न्यूज में बताइए मुझे कि अब ये कौन सी से कौन सी तारीख तक होगा। इस बार ये ज़्यादा दिनों के लिए होगा। और इस बार हमारा थीम नेशन जो है वो कौन सा है। थीम नेशन का तो खैर अनाउंसमेंट नहीं हुआ, लेकिन थीम स्टेट का जरूर हो गया है। और थीम स्टेट आप याद कर सकते हैं वो कौन सा है। थीम स्टेट आसाम होगा इस बार के लिए, यानी कि 2023 के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल गीता फेस्टिवल होता है। एक ज्योतिसर अनुभव केंद्र भी बनाया जा रहा है कुरुक्षेत्र में, तो वो भी एक महत्वपूर्ण है याद करने के लिए। अगर आप एचएसएससी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट बैच है जिसमें आप एनवायरमेंटल अवेयरनेस, कॉमन जर्नल, जो कॉमन पेपर है ना उसके अंदर जो आने वाले सब्जेक्ट हैं उन सभी को कवर कर सकते हैं। स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे आपको ये प्रॉपर बैच मिल जाएगा, आप इसे ले सकते हैं। 30 तारीख तक इस बैच के प्राइजेस जो है ना बड़े नॉमिनल प्राइजेस है, ऑफर प्राइस है। 30 के बाद इसके प्राइस जो है ना वो हाइक हो जाएंगे, तो इससे पहले आप इस बैच को अवेल कर सकते हैं। हाल ही में किसी राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो अभी हाल ही में राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित किया गया है काजल को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का ठीक है। इनको 29 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय एनएसएस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। और ये एनएसएस के बेहतरीन कार्य करने के चलते हुए काजल कौशिक को ये अवार्ड मिलेगा। राष्ट्रपति से अवार्ड लेगी, ये शिक्षक की बेटी है, ये याद रखना। निस्वार्थ सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती है, काजल का ये कहना है। और अब ये अच्छा, ये है कहाँ की? ये सोनीपत जिले की, सोनीपत के गढ़ी घसीटा की रहने वाली हिंदू कन्या महाविद्यालय में जो गर्ल्स कॉलेज की बच्ची है ये। और इन्होंने जो है ना, इनके पिता जो है अध्यापक हैं, इनकी माता ब्यूटिशियंस हैं। और लाडली काजल को 29 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रीय एनएसएस अवार्ड से सम्मानित करेगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी सवाल भी है, ज़रूर आप लोगों को याद करना है डियर, ठीक है ना। खैर आगे बढ़े अगर हम लोग, तो यहाँ पे जैसे राज्य पुरस्कार से ऑलरेडी ये सम्मानित हो चुकी है डॉक्टर नीलम देसवाल ने। जिस कॉलेज की कार्यक्रम अधिकारी, उन्होंने बताया कि कॉलेज की जितनी भी गतिविधि है उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेती है और अपना बेस्ट भी देती है। ये नेशनल इंटीग्रेशन कैंप और राष्ट्रीय सेवा आयोग के फील्ड में विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से समाज के साथ जुड़ के जागरूकता फैलाई है। यूनिवर्सिटी लेवल पे होने वाले जितने भी कार्यक्रम हैं उन सभी में हिस्सा लिया है। डिजिटल इंडिया, रोड सेफ्टी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हेल्थ हाइजीन, रक्तदान शिविर, इन सभी में हिस्सा लिया। इन्होंने थोड़े समय पहले अभी 24 सितंबर को हिसार में एक कार्यक्रम हुआ था, उसमें भी राज्य स्तरीय पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। हाल ही में किस यूनिवर्सिटी में 3 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजन किए जाएंगे? तो इस यूनिवर्सिटी का नाम है हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ये हिसार की यूनिवर्सिटी है। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 4 से 6 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित होंगे। अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन सहित कई देशों के वैज्ञानिक इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, जापान, टर्की, स्विट्जरलैंड, मिस्र, पोलैंड, इसराइल, फिलीपींस, कजाकिस्तान, तंजानिया और केन्या, ये वाले जो देश है ना, इसमें सभी के सभी देश ये हिस्सा लेंगे इसमें। तो ये 4 से 6 दिसंबर तक होने वाला आपका कार्यक्रम होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सर इस कार्यक्रम का मेन थीम क्या होगा? वैश्विक पोषण है, पोषण सुरक्षा है, स्थिरता है, स्वास्थ्य है, इन सभी विषय के ऊपर ये कार्यक्रम होने वाला है। मतलब कोशिश ये की जाएगी इसमें, या इस पे बात की जाएगी कि किस तरीके से जो ना जलकर्मी, पशुधन, फसल उत्पादन, सूक्ष्म जीवों के जैविक अजैविक तनाव प्रबंधन हुआ, स्मार्ट एग्रीकल्चर हुआ, या मशीनों का कैसे यूज कर सकते हैं एग्रीकल्चर के अंदर, ये आपकी गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन है, डिजिटलीकरण है, जलवायु परिवर्तन, टिकाऊपन के लिए संरक्षण, एग्रीकल्चर जैसे मतलब कृषि का संरक्षण करना, जो रिसोर्सेस मैनेजमेंट है, आपकी जो खाद्य सुरक्षा है, इन सभी मुद्दों पे ये सारे देश के वैज्ञानिक हिस्सा लेंगे। और ये आपका कार्यक्रम होने वाला है इस यूनिवर्सिटी में 4 से 6 दिसंबर के अंदर।
मतलब इसमें जो वैज्ञानिक होंगे ना वो बेसिकली जैसे फोनोमिक्स है, जीनोमिक्स है, प्रोटोमिक्स है या एग्रीकल्चर रिसर्च है, इस सभी से इन पॉइंट्स पे जो ना खास तौर पे ये डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो 3 दिन का कार्यक्रम है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, जापान, टर्की, स्विट्जरलैंड जैसे ये तमाम देश इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। ठीक है, 600 से ज़्यादा वैज्ञानिक है इसमें आएंगे, ये भी पॉइंट है। 12 विषयों पे तकनीकी सेशन इसके ऊपर लगने वाले हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये सेशन होने वाला है यहाँ पे आपका। प्राणवायु वन देवता के तहत कितने पेड़ जींद में 75 साल से ऊपर मिले हैं? तो अभी रिसेंट अभी सर्वे चल रहा है प्राणवायु वन देवता योजना का, और अकेले जींद जिले में टोटल 177 पेड़ मिले हैं प्राणवायु वन देवता इस योजना के तहत। प्राणवायु वन देवता पेंशन स्कीम के तहत वेरिफिकेशन स्टार्ट हुई है अभी हाल ही में, और इसके लिए जींद जिले के अंदर टोटल 177 पेड़ मिले हैं 75 साल से पुराने पेड़। आपको अगर याद हो तो ये योजना साल 2021 में स्टार्ट की गई थी। इस योजना का उद्देश्य है हरियाणा में जो 75 साल से पुराना पेड़ है उनको 2,500 रुपये सालाना दिए जाएंगे। अब ये हर जिलों के अंदर इन पेड़ों का वेरिफिकेशन किया जा रहा है, और इनकी एक टीम है, जैसे प्लांट मार्फोलॉजी में या बोटनी के अंदर जो प्लांट है या जो हमारे ट्री होते हैं इनकी एज चेक की जाती है। उसकी एज चेक करके और उनको टैग किया जाता है कि हाँ भाई इतने साल पुराना पेड़ है, तो उस पेड़ को जैसे मान लो पंचायती भूमि है तो उस पंचायत को फिर 2,500, या किसी पर्सनल आदमी की खुद की ज़मीन में हो मतलब मान लेते हैं तो उनको भी 2,500 रुपये उनके अकाउंट में दिए जाएंगे सालाना, ये अब मिलेंगे। चलिए सर आगे जाएं। अगला सवाल है कि हाल ही में कहां पर उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक आयोजित हुई है? नॉर्थ रीजनल काउंसिल मीटिंग जो है अभी हाल ही में हुई है अमृतसर के अंदर। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का ठीक है। गृह और सहकारिता मंत्री है अमित शाह जी, इनकी अध्यक्षता में अमृतसर के अंदर आयोजित की गई है एक बैठक। इसके दौरान गृह मंत्री जी के समक्ष SYL के निर्माण से लेके पंजाब यूनिवर्सिटी में हरियाणा के हिस्से के मुद्दों के लेके बहुत सारे इंपॉर्टेंट मुद्दों को गंभीर तरीके से उठाया गया है, क्योंकि हरियाणा बहुत लंबे टाइम से अब मांग कर रहा है कि वो पंजाब यूनिवर्सिटी में उसका हिस्सा हो, मतलब हरियाणा के अंदर आने वाले कई सारे कॉलेज है वो पंजाब यूनिवर्सिटी का पार्ट रहे और SYL का हिस्सा भी हरियाणा राज्य को मिले। इसलिए पंजाब के अमृतसर के अंदर हमारे भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ हरियाणा के अलग अलग विषयों पे एक वार्ता हुई है या बात हुई है, जिनमें से मेन मुद्दे ये 2 थे आपको जो याद रखना है। चलिए सर आगे बढ़ें। ये 26 सितंबर को हुई है एक मीटिंग आपकी कंप्लीट, ठीक है, इसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री भी आपको नज़र आ रहे हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री भी इसमें हैं, ठीक है ना। इसके अलावा जो जम्मू एंड कश्मीर के LG मनोज सिन्हा भी इसमें शामिल है, भारत के गृह मंत्री जी भी इसमें शामिल है, पंजाब के जो राज्यपाल हैं जिनका नाम बनवारी लाल पुरोहित है वो भी शामिल है, हिमाचल के CM हैं जिनका नाम सुखविंदर सिंह सुक्खू है, सुखविंदर सिंह सुक्खू, वो भी इसमें शामिल है। तो ये एक्चुअली इंटर स्टेट काउंसिल सेक्रेटरीट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक मीटिंग थी आपकी 26 सितंबर को श्री अमृतसर साहिब पंजाब के अंदर ये पूरी मीटिंग हुई थी आपकी, ठीक है। चलिए सर आगे चलते हैं हम लोग, और अगला जो हमारा सवाल आता है यहाँ पे वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी आपका। अच्छा ये जो आपके लिए क्वेश्चन है कि हरियाणा राज्य बेसिकली HSCSRT पशुपालन डेयरी विभाग के DLF फाउंडेशन के सहयोग से संकट में फंसे आवारा जानवरों को समय पर चिकित्सा सहायता और आपातकालीन निकासी देने के लिए पशु एम्बुलेंस सेवा स्टार्ट की है इस डिपार्टमेंट में। एक बेसिक सी लाइन है जो याद कर सकते हो। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने यमुनानगर के किस गांव में लगभग 1200 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले श्री गुरु तेग बहादुर साहिब राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया है? तो ये गांव का नाम है पांचुपुर, ठीक है ना, पांचुपुर गांव है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, सुपर इंपॉर्टेंट MCQ है ये आपके एग्जाम के लिए। 25 सितंबर को मुख्यमंत्री जी ने पांचुपुर जो है ना वहां पे लगभग 1200 करोड़ रुपए की लागत से श्री गुरु तेग बहादुर साहिब राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया है। ये मेडिकल कॉलेज एक्चुअली आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। इलाज के लिए चंडीगढ़ की दौड़ लगाने की अब जरूरत नहीं होगी। 30 महीने में इसका काम सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। यमुनानगर और आसपास के राज्यों को भी अच्छी स्वास्थ्य सुविधा यहाँ पे मिलेगी। इसका फायदा यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल को भी मिल जाएगा, और हरियाणा एक ऐसा राज्य बन जाएगा जो दूसरे प्रदेशों के लिए भी डॉक्टर की सुविधाएं उपलब्ध करवाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये याद करने के लिए।
और इसी के साथ ये वाला सेशन तो समाप्त होता है। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ कि हरियाणा में कौन सा विभाग अब हर घर की रजिस्ट्री पे एक साइकिल देगा, तो बताना। और इस विभाग के डिपार्टमेंट के बारे में डिटेल से भी बता सकते हो आप लोग। मिलता हूँ आपको मैं कल के सेशन में, तब तक आप स्टार IQ यूट्यूब चैनल को शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच प्यारे दोस्तों।